IUPAC नेम इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है। तो ईथर का हम आज IUPAC नेम जानेंगे। देखिए, ईथर की पहचान क्या है। ईथर को हम एल्कॉक्सी एल्केन भी कहते हैं। तो ईथर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक जनरल ईथर सामान्य ईथर और एक मिश्रित ईथर। तो सामान्य ईथर में देख रहे हैं कि यहाँ ROR लिखा है, तो R एल्किल समूह है। तो अगर दोनों तरफ समान एल्किल समूह हो, जैसे CH3 और इधर भी CH3 है, बीच में O है, तो दोनों तरफ O के एल्किल समूह समान हैं, तो इस कंडीशन में उसको हम सामान्य ईथर कहेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि C2H5OC2H5, O के दोनों तरफ C2H5 हैं। अगर एक अलग होता तब उसको मिश्रित ईथर कहते, जैसे A है, लेकिन दोनों तरफ O के समान एल्किल समूह हैं, इसलिए उसको हम सामान्य ईथर कहेंगे। अब दूसरा है मिश्रित ईथर, मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर किसे कहते हैं? जब दोनों तरफ समान एल्किल समूह न होकर अलग अलग एल्किल समूह हों। जैसे यहाँ देख रहे हैं ROR-। इसका मतलब है कि इधर जो एल्किल समूह है और इधर जो एल्किल समूह है, दोनों में अंतर है। या इसको इधर भी पलट सकते हैं R-OR। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे CH3 एल्किल समूह है, इधर C2H5 है, इधर C2H5 है, इधर CH3, दोनों असमान है, इसलिए इसको कहेंगे मिश्रित ईथर। अब क्रियात्मक जो समूह होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह ईथर का ऑक्सी होता है। इसका IUPAC नेम बनाते समय हमको ये ध्यान देना है कि ईथर का IUPAC नेम बनाते समय सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को हम एल्केन के रूप में लेंगे। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन के रूप में नामकरण करेंगे। सबसे लंबी श्रृंखला ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन जो क्या करता है, दोनों को बांटता है, इधर लेफ्ट एंड राइट। और जो छोटी कार्बन श्रृंखला है उसमें ऑक्सीजन को जोड़ लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं और उसमें ऑक्सी जोड़ते हैं। और बराबर के केस में अगर ऑक्सीजन के इधर भी और इधर भी बराबर कार्बन श्रृंखला है तो उसमें किसी को ऑक्सीजन के साथ ले लेते हैं। जिसमें ऑक्सीजन को लेते हैं उसमें ऑक्सी जोड़ते हैं, जिसमें नहीं लेते उसमें एल्केन एल्कीन लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के समझें, यहाँ देख रहे हैं CH3OCH3। अगर ऑक्सीजन से इधर करें तो 1 नंबर आएगा, मतलब अगर कार्बन का नामकरण करें तो 1, इधर भी करेंगे तो 1 आएगा। तो इस कंडीशन में किधर से भी ऑक्सीजन को ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं, दोनों तरफ से नाम सेम आएगा। अगर इधर से लेते हैं तो इसको कहेंगे मेथ, 1 है कार्बन की संख्या तो मेथ कहते हैं, तो मेथॉक्सी, इसको मेथेन कहेंगे। अगर हम इधर से लेते हैं तब भी इसको मेथॉक्सी कहेंगे, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 है, 1 को मेथ बोलते हैं, तो मेथॉक्सी और मेथेन। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल इसको देखें, इधर ऑक्सीजन है, इधर देखिए 2 कार्बन श्रृंखला है 1 2, इधर 1, तो लंबी श्रृंखला A हुआ, तो इसको हम लेते हैं चेन के रूप में। और जो छोटी श्रृंखला है उसको ऑक्सीजन के साथ लेंगे। तो एक कार्बन की संख्या 1 है तो मेथॉक्सी और 1 2 है तो इसको एथेन के रूप में क्यों लेंगे? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यह। तीसरा एग्जाम्पल है CH3CH2O CH2CH2CH3। तो देखिए O से जब इधर करेंगे नंबरिंग बाएं साइड में तो 1 2, 2 कार्बन श्रृंखला आ रहा है, लेकिन O से जब दाहिने कर रहे हैं तो 1 2 3, तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला O के दाहिने तरफ है। ठीक, तो उस कंडीशन में हम छोटे कार्बन श्रृंखला को ऑक्सीजन के साथ लेंगे। नीचे देख रहे हैं कि CH3CH2O, O को हम डॉट डॉट द्वारा दिखाए हैं, मतलब इसको हम छोटी श्रृंखला को ऑक्सीजन के साथ लेंगे। जब ऑक्सीजन के साथ लेंगे तो ऑक्सी लगाएंगे, और जो बड़ी श्रृंखला है उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन लेंगे।
तो हम छोटी श्रृंखला में कार्बन देख रहे हैं CH3 CH2O। यहाँ कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 को हम बोलते हैं एथ, तो हो जाएगा एथाक्सी। और जो घेरा दिए हैं लंबी श्रृंखला का CH2 CH2 CH3, तो कार्बन की संख्या हुई 3 और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए 3 अगर कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, तो एथाक्सी प्रोपेन। अगला एग्जाम्पल तीसरा देखें, CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। तो अगर इधर से O के दाएं करें नंबरिंग 1 2 3 3 आ रहा है, और O के बाएं कर रहे हैं तो 1 2 3 4, तो सबसे लंबी श्रृंखला O के लेफ़्ट साइड में है, तो इसको हम ऑक्सीजन के साथ नहीं लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जो छोटी श्रृंखला है कार्बन की उसको लेंगे। तो दाहिने तरफ की है 1 2 3, तो 3 कार्बन है, तो कार्बन 3 को प्रोपेन कहते हैं। इसके साथ ऑक्सीजन ले रहे हैं तो प्रोपाक्सी हो जाएगा। और लेफ़्ट साइड में जो CH3 CH2 CH2 CH3 है, कार्बन की संख्या 4 है और सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रोपाक्सी ब्यूटेन। अगला है क्वेश्चन 5वां, CH3 CH, नीचे CH3O CH3। यहाँ देख रहे हैं कि अगर नंबरिंग करते हैं O के दाहिने तरफ जो डॉट डॉट दिखाए हैं तो 1 आ रहा है, और बाएं साइड में 1 2 3 कार्बन की लंबी चेन आ रही है, तो छोटी चेन के साथ ऑक्सीजन को लेंगे। कार्बन की संख्या यहाँ 1 है, तो मेथाक्सी हो जाएगा। अब 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पर बाएं साइड में 1 2, दूसरे नंबर पर यहाँ ऑक्सी ग्रुप आ रहा है। इस नंबर पर दूसरे नंबर पर ऑक्सी ग्रुप आ रहा है। जब दूसरे नंबर पर ऑक्सी ग्रुप आ रहा है तो यहाँ हम मेथाक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथाक्सी बोलेंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पर आ रहा है, इसलिए हम यह ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर आ रहा है। किस नंबर पर आ रहा है? दूसरे नंबर पे। यहाँ से अगर नंबरिंग करें 1 2 3, तो यहाँ दूसरे नंबर पे ऑक्सी ग्रुप आ रहा है, दूसरे नंबर पर ऑक्सी ग्रुप आ रहा है, इसलिए हम यहाँ 2 और 1 है कार्बन तो उसको मेथ कहेंगे। ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं तो ऑक्सी लगाएंगे, मेथाक्सी। और इधर देखिए सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोपेन कर देंगे। हम जानते हैं कि जब छोटी श्रृंखला वाले यौगिक में हम कार्बन, जो छोटी श्रृंखला है उसमें ऑक्सीजन को लेते हैं, जब ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसमें ऑक्सी जोड़ते हैं, और जो बड़ी श्रृंखला है उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, CH3 CH2 CH, इसके साथ CH3, फिर O CH2 CH CH3, इसके साथ भी CH3। तो यहाँ हम कार्बन की श्रृंखला चयन करेंगे। अगर ऑक्सीजन के लेफ़्ट साइड में देखते हैं तो इसकी श्रृंखला का चयन के 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो ये 4 कार्बन लंबी श्रृंखला है, और इसमें चयन करेंगे तो 1 2 3, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, इधर से किसी भी तरीके से करेंगे 3 तक आ रहा है, तो ये छोटी श्रृंखला हुई। और हम जानते हैं कि छोटी श्रृंखला के साथ ऑक्सीजन को हम जोड़ते हैं, तो कार्बन की संख्या है 3, इधर है कार्बन की संख्या 4, तो इसमें हम एल्केन, एल्कीन या एल्काइन नाम लिखेंगे, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन के रूप में लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन के, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन के। अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ दूसरे नंबर पर, यहाँ 1 2, दूसरे नंबर पे ऑक्सी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? ऑक्सी। किस नंबर पे? दूसरे पर। तो यहाँ 2, और दूसरे नंबर पर मेथिल भी है, यहाँ भी मेथिल है, तो हम 2 को क्या करेंगे, पहले दूसरे नंबर पर जो ऑक्सी ग्रुप है इसको बाहर करेंगे, फिर 2 मेथिल, क्या करेंगे? 2 मेथिल। अब इसका नाम लिखेंगे प्रोपाक्सी। भाई दूसरा नंबर पर ऑक्सी ग्रुप है, किस, ये दूसरे नंबर पर है, ये क्या है? ऑक्सी ग्रुप है। दूसरे नंबर 2 लिखेंगे पहले। अब दूसरे नंबर पर मेथिल है, यहाँ भी देखिए दूसरे नंबर पर है, यहाँ भी, तो यहाँ 2 मेथिल, फिर इसका नामकरण करेंगे, ऑक्सीजन के साथ है, तो कार्बन की संख्या 1 2 3, तो 3 को कहते हैं प्रोपेन, ऑक्सीजन जुड़ा है तो प्रोपाक्सी, और 1 2 3 4 तो ब्यूटेन हो जाएगा। फिर देख लीजिए, यहाँ दूसरे नंबर पर ऑक्सी ग्रुप जुटा है,
किस नंबर पर? दूसरे नंबर पर, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2 बाहर करेंगे और दूसरे नंबर पर मेथिल है 2 मेथिल, और इसका नामकरण करते समय कार्बन की संख्या 3 है, ऑक्सीजन जुड़ा है तो 3 को प्रोपेन बोलते हैं तो प्रोपाक्सी हो जाएगा। और इधर कार्बन नामकरण का ऑक्सीजन नहीं लगा है, ये सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 को बोलते हैं ब्यूटेन, तो हो जाएगा ब्यूटेन। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 CH2O CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें देखिए कार्बन की श्रृंखला 1 2, ये छोटी है 1 2 3, लेकिन यहाँ जब सिंगल और डबल बॉन्ड दिया हो तो उसमें ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड को हम ऑक्सी ग्रुप में नहीं जोड़ेंगे। अगर कहीं भी सिंगल और डबल बॉन्ड दे दिया तो डबल बॉन्ड को हम ऑक्सी ग्रुप के साथ नहीं जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे? सिंगल बॉन्ड के साथ। भले लंबी श्रृंखला हो, छोटी श्रृंखला न हो, लंबी हो चाहे कुछ भी हो, उस स्थिति में हम सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को जोड़ेंगे और डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन के साथ हम नहीं जोड़ेंगे। नियम क्या कहता है? जो कार्बन की छोटी श्रृंखला है उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़िए, लेकिन अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का केस हो तो सिंगल बॉन्ड के केस में ऑक्सीजन को जोड़ेंगे और डबल बॉन्ड को निकाल देंगे। डबल बॉन्ड को एल्केन एल्कीन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3, तो 3 का नाम प्रोपेन प्रोपाक्सी, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा है अर्थात एल्कीन है तो कार्बन की संख्या 1 2। अगर सिंगल बॉन्ड रहता तो एथेन लिखते, लेकिन डबल बॉन्ड है तो एथीन लिखेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो एथाइन लिखते, तो यहाँ डबल बॉन्ड है इसलिए एथीन लिखेंगे। तो सिंगल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड दिया हो साथ में तो सिंगल बॉन्ड को ऑक्सीजन के साथ लेते हैं, भले वो लंबी श्रृंखला क्यों न हो, और डबल बॉन्ड वाले को हम जनरल नाम लिखते हैं। जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दिया हो एक साथ तो बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सी ग्रुप को लेते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2O C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में दे दिया है और नामकरण करेंगे अगर इसमें तो यहाँ देखिए 1 2 दोनों तरफ बराबर आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीजन के साथ लेंगे, डबल बॉन्ड को हम नहीं लेंगे। जैसे डबल बॉन्ड को यहाँ नहीं लिए थे, यहाँ डबल बॉन्ड को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा, कार्बन की संख्या 2 है तो 2 को कहते हैं एथ, एथॉक्सी, और 1 2 को कहेंगे एथेन, डबल बॉन्ड लगा है तो एथीन। तो डबल बॉन्ड को हमेशा हम ऑक्सीजन के साथ नहीं लेंगे। तो इस प्रकार इसका नाम हो गया एथॉक्सी एथेन।